आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पंजाब की फेमस सरसों साग की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल पंजाबी ढाबा स्टाइल, वो भी घर पर, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाते और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पंजाबी सरसों साग की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम्स यानी हाफ़ केजी सरसों के साग के पत्ते यहाँ पे हमने लिए हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डंडी और पत्ते अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मोटी वाली डंडी को इस तरह से निकाल कर फेंक देंगे और यहाँ पे हम सिर्फ पत्ते, यहाँ पे सरसों के साग के पत्ते का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल ताज़े और बिल्कुल छोटी वाली पत्तियों का इस्तेमाल करें, मोटी वाली पत्तियों को आप इसे फेंक दें। तो इसी तरह से सारे डंडिया को अलग कर लेंगे और सारे पत्ते को अलग करके हम रख लेंगे साग बनाने के लिए। तो इसके साथ हम मिलाएंगे पालक के कुछ पत्ते। तो यहाँ पे हम 500 ग्राम्स सरसों के साग के पत्ते लिए हैं, तो यहाँ पे हम 250 ग्राम्स पालक के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके भी हम पत्ते निकाल लेंगे और मोटी वाली डंडिया को अलग करके उसे फेंक देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से सारे पालक के अच्छे वाले पत्ते यानी कि ताज़े पत्ते को इस तरह से हम तोड़ लेंगे और डंडिया को फिर से हम निकाल देंगे। और इसके साथ यहाँ पे हम लेंगे मेथी के कुछ पत्ते। तो यहाँ पे भी हम मेथी के पत्ते यहाँ पे कुछ 100 ग्राम के अंदाज में लेंगे और ये इस तरह से फिर से हम मेथी के पत्ते का ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और डंडी को हटा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से हमने मेथी के पत्ते भी निकाल लिए हैं। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये खेसारी साग के पत्ते हैं। यहाँ पे इसे खेसारी के साग के पत्ते बोले जाते हैं। तो इस तरह से इसके भी हम सारे पत्ते निकाल लेंगे और डंडियाँ अलग करके रख लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसके पत्ते का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से सारे साग के पत्ते निकाल कर इसे अच्छी तरह से हम पहले वॉश कर लेंगे, यानी कि इसे चॉप करने से पहले वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेथी के पत्ते को अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर इसे हम रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से एक नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए हम सारे पत्ते को इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे पालक के पत्ते को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे इस तरह से। तो काटने से पहले हमें पालक को अच्छे से वॉश कर लेना है और यहाँ पे एक नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए इसे भी हम बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे बारीक सा चॉप कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सरसों के पत्ते भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसे भी हम काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे भी हम एक नाइफ़ के इस्तेमाल से इसे रफली चॉप कर लेंगे बारीक बारीक सा। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि हमें साग को काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे खेसारी दाल के ये पत्ते हैं, इसे भी साग यहाँ बोला जाता है, खेसारी साग। तो इसे भी हम काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे भी यहाँ पे नाइफ़ के इस्तेमाल से रफली चॉप करके रख लेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे खेसारी साग के बदले आप बथुआ साग या फिर कुसुम साग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे सरसों के साग के पत्ते को अच्छे से बारीक सा चॉप करके डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने पालक के भी सारे पत्ते को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। साथ में हमने यहाँ पे खेसारी साग के पत्ते को भी अच्छे से चॉप करके रख लिया है। तो चलिए अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे हम कुकर का इस्तेमाल कर लेंगे जिससे कि हमारा साग जल्दी से कुक हो जाए, यानी कि जल्दी से पककर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने सारे साग को कुकर में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सारे कटे हुए साग को इस तरह से आप कुकर में ऐड कर ले। आप चाहे तो कुकर की जगह पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप कुकर में बनाएंगे तो साग हमारा जल्दी बनकर तैयार होगा। तो आपने देखा ना, यहाँ पे हम सारे साग को कुकर में ऐड कर लिया है। तो आप लोग इस सर्दियों में स्वादिष्ट भी और पौष्टिक से भरपूर ये साग बनाकर ज़रूर खाएं। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ की अच्छी तरह से छिलके निकाल लेंगे और इस तरह से नाइफ़ के इस्तेमाल से इसे बारीक सा काट कर इसमें हम ऐड कर लेंगे। चाहे तो यहाँ पे लहसुन की कलियाँ कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अदरक के
1 इंच टुकड़े को भी अच्छी तरह से उसके छिलके निकाल लेंगे और इसे भी हम बारीक बारीक सा एक नाइफ़ के इस्तेमाल से काट कर हम इस साग में ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार में ही ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि साग गलकर कम हो जाते हैं तो नमक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 चम्मच ऐड कर लेंगे नमक और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ये मस्टर्ड ऑयल है, इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे जिससे कि मस्टर्ड ऑयल का साग में फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम 1 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, आप चाहे तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम 2 कप पानी ऐड कर लेंगे और कुकर में ढक्कन लगाकर इसे हम बॉयल होने के लिए गैस पर डाल देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे गैस को ऑन कर लिया है। तो चलिए अब हम कुकर को गैस पर डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम शुरू में गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, 3 से 4 सीटी के बाद गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और कम से कम 8 सीटी इसमें हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जब तक साग बॉयल हो रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पे छौंक लगाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स को काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े और 1 मीडियम आकार के टमाटर को इस तरह से बारीक सा काट लिया है। और साथ में ले लेंगे 1 मीडियम आकार के प्याज को, उसे भी हम इस तरह से बारीक सा चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे हम 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे, साथ में ले लेंगे 2 पीस सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे लगभग 8 से 10 सीटी हो चुका है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा साग अच्छे से बॉयल हो चुका है, यानी कि अच्छे से हमारा साग पककर तैयार है, यानी कि घुल सा गया है। तो एकदम परफेक्ट हमारा साग बॉयल होकर तैयार हो गया है। तो इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए डाल देंगे। देन यहाँ पे हम साग को ठंडा होने के बाद एक ग्राइंडिंग जग ले लेंगे और उसमें हम साग को ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो आप चाहे तो थोड़ी देर और साग को ठंडा कर ले, लेकिन हमारे पास कम टाइम है तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद ही ग्राइंडिंग जग में हम साग को ऐड करने के बाद ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। ज़्यादा हमें इसे बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। इस तरह से सारे साग को हम ग्राइंडिंग करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब हम एक बाउल में साग को निकाल लेते हैं। इस तरह से सारे साग को ग्राइंड करके हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें छौंक लगा लेते हैं, यानी कि इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम फिर से कुकर का इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पे लगभग हम कुकर को गर्म करने के बाद 10 ग्राम के करीब घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 पिंच हींग ऐड कर लेंगे, उसके साथ डाल देंगे कटी हुई लहसुन की कलियाँ जो हमने बारीक सा काट के डाला था। साथ में हम ऐड करेंगे कटी हुई 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने जो काट के रखा था उसे ऐड कर लेंगे और 2 से 3 सेकेंड इसे फ्राई करने के बाद साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज के टुकड़े। इस तरह से हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके हल्के से कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए इसमें हम कटे हुए टमाटर ऐड कर लेते हैं और कटे हुए हरी मिर्च और इसे भी अच्छी तरह से, यानी कि टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे हम कुक कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम कुक कर लेंगे। तो टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम पिसे हुए साग, यानी कि हमने जो बॉईल करके रखा था और इसे ग्राइंडिंग जार में पीस लिया था, इसमें हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सारे साग को हम इस कुकर में ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम 10 मिनट तक इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, जिससे कि हमारे सारे मसाले की फ्लेवर या घी की फ्लेवर अच्छी तरह से साग में आ जाए। अब यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। पहले हम टेस्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नमक ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे हम पंजाब में यूज़ करने वाली, यानी कि पंजाब में जो सरसों का साग बनकर तैयार होती है, यहाँ पे ये कुछ खास इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किया जाते हैं, यानी कि बेसन या फिर पीली वाली मक्के के आटे। तो यहाँ पे हमने
बेसन का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच बेसन ले लेंगे और उसमें गुनगुने पानी ऐड कर 1 स्पून के इस्तेमाल से अच्छी तरह से हम पहले इस घोल को तैयार कर लेंगे। डायरेक्ट हमें बेसन नहीं ऐड करना है। और यहाँ पे कुछ साग हम इस बेसन के घोल में ऐड कर लेंगे और फिर से 1 स्पून का इस्तेमाल करते हुए इसे हम अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे। अगर आप यहाँ पे बेसन की जगह मक्के की आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट साग में आटा को मिलाकर मतलब डाल सकते हैं। और इस तरह से हम सारे बेसन के घोल को मिलाकर 5 मिनट तक साग के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़े से गुनगुने पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल ठंडा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, गुनगुने पानी को इसमें हम ऐड कर लेंगे। और 5 मिनट होने के बाद ये हमारा साग बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम साग को डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्विंग प्लेट ले लेंगे और उसमें साग को निकालेंगे। अभी भी हमारा साग पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है, इसमें हम एक बार और छौंक लगाएंगे, तभी हमारा परफेक्ट साग बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से सर्विंग प्लेट में हम साग को निकालेंगे और फिर से गैस को ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे हम फ्राई पैन को डाल लेंगे गर्म होने के लिए। यहाँ पे हम 10 ग्राम फिर से घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह बटर का यूज़ कर ले। और यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च और यहाँ पे इस तरह से हरी मिर्च को बीच से कट कर लेंगे और 1 से 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो कम या ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिर्च को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस 1 से 2 सेकेंड इसे हमें घी में ऐड रखना है और ये हमारा छौंक तैयार है। इस तरह से ऊपर से हम साग के ऊपर हरी मिर्च का छौंक लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम घी को अच्छी तरह से साग में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम थोड़े से बटर को ग्रेटर के इस्तेमाल से इस तरह से ग्रेट कर ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारे साग की लुक बिल्कुल पंजाबी ढाबा स्टाइल लगे। तो लीजिए पेश है हमारा पंजाबी सरसों का साग। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने सरसों के साग को बाजरे की रोटी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो बाजरे की रोटी की जगह मक्के की रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। तो मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।